हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी की इस यूट्यूब चैनल पर जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमें कोई गेस क्वेश्चन मिल जाए जिसको हम तैयारी करके अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ले। तो जी हाँ, आपके लिए मैं साइंस का गेस क्वेश्चन ला रहा हूँ, जिसे पहले वीडियो में हमने आपके साथ 25 केमिस्ट्री के VVI दीर्घोत्तरीय प्लस लघुत्तरीय प्रश्न पे चर्चा किए थे। उसी प्रकार से आपके लिए फिर से मैं भौतिकी यानी फिजिक्स का 25 VVI लघुत्तरीय प्रश्न प्लस दीर्घोत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन का एकदम गेस क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। कहते हैं कि पूरे बिहार में शोर है, निसार सर का गेस बिजोर है। तो आइए निसार सर के गेस किया हुआ 25 क्वेश्चन को देखते हैं कितने VVI क्वेश्चन सब है। ठीक है, कहते हैं कि जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। तो आइए, अगर आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना है तो आपको सबसे पहले इस बुक को पढ़ने आना चाहिए और उस बुक के सारे क्वेश्चन को बनाना चाहिए, तभी जाकर आप गेस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से गेस क्वेश्चन अब की बार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला ही क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे एक एक प्रश्न पे, ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, कभी कभी पूछेंगे आपसे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेंगे। कभी कभी पूछेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, स्पष्ट करें, चित्र के साथ स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये समझिए एक क्वेश्चन नहीं, आपके लिए 2 नंबर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी दीर्घोत्तरीय में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम को देखिए, एक प्रश्न आपके इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन को लिखे। और कभी कभी क्या होता है, दोनों एक ही साथ पूछ लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के नियम को लिखे। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन गेस किया हुआ क्वेश्चन है। चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परिकर्ण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफी VVI, देखिए 25 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एकदम VVI क्वेश्चन बताऊंगा। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज एग्जाम देने से पहले 2 से 3 बार अपने कॉपी में लिखकर याद करके जैसे रट्टा मारना पड़े कर लीजिएगा, ताकि आपका बेड़ा पार नहीं, आप टॉप बने। ठीक है, बेड़ा पार वाले ये क्वेश्चन सब नहीं, ये गेस क्वेश्चन बेड़ा पार वाले नहीं। कहिएगा कि बेड़ा पार वाले होंगे तो सिर्फ हम पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं, आप टॉप कीजिएगा अगर इन सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का है लघुपतन और अतिभारण से आप क्या समझते हैं। छठे क्वेश्चन का आदर्श ईंधन क्या है, इसकी विशेषताओं को बताएं, यह क्वेश्चन है। सातवें नंबर क्वेश्चन का है सूर्य चंद्रमा और ग्रह क्यों टिमटिमाते नहीं है। देखिए, यह क्वेश्चन भी बहुत ही VVI है गेस को, यानी सूर्य चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। एक क्वेश्चन की गेस किया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और यह गेस किया हुआ क्वेश्चन क्या है, सूर्य चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। कह रहा है खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है। कभी कभी पूछेगा कि रेल के पटरी पे वो जो लाल रंग का खतरे का संकेत क्यों लगा रहता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सनेल के नियम को लिखे। तो सनेल के नियम हम लोग जानते हैं क्या होता है, sin i बटे sin r, लेकिन इसके नियम को कहे तो आपको परिभाषा सहित लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल, उत्तल और समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे बिना स्पर्श के, यानी बिना छुए हुए। हमें कहे अवतल दर्पण को पहचान करने के लिए, उत्तल दर्पण को और समतल दर्पण की पहचान करने के लिए कहे तो हम कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको कहेगा लिखने के लिए, तो आप लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेस किया हुआ क्वेश्चन है उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है। देखिए, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है, यह प्रश्न भी आपके लिए गेस क्वेश्चन है, यानी सारे VVI गेस क्वेश्चन किया हो। कम से कम आप लोग एग्जाम देने से पहले इन सारे क्वेश्चन का आंसर तो 2 से 3 बार लिख लेंगे और बेहतरीन तरीका से याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सारे क्वेश्चन पे हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी के पास प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन एग्जाम का कम समय है तो बच्चे लोग बोले कि सर आप क्वेश्चन सिर्फ बता दीजिए, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा और हमारा एग्जाम भी बेहतर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं बता रहा हूं। ठीक है, और हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन भी मैं दे दिया हूं। ठीक है, कह रहा है फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं, फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए गेस है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। देखिए, कभी कभी यह प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे, कहेंगे कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, कभी कभी पूछेंगे नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, और कभी कभी एक ही साथ पूछ लेंगे कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित के नियम को बतावे। तो निम्नलिखित के नियम को बतावे ना, तो इसमें आप लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम काफी बार पूछा है। ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम नहीं काफी बार पूछा रहा है, तो अब की बार के लिए मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम को कम से कम बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। बाकी फ्लेमिंग
पंचमी का दशनी हस्त नियम भी ये बढ़िया नियम होता है। ठीक है, तो इस तीनों नियम आपको याद रहना चाहिए और इस तीनों नियम को हम वीडियो भी प्रोवाइड आप सभी के पास कर दिया हूं, काफी पहले किया था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, परिनालिका किसे कहते हैं, इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन, अब की बार के लिए एकदम एम वीवीआई क्वेश्चन कर लिए, अब की बार के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। परिनालिका किसे कहते हैं, इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, आपसे कह सकता है। ठीक है, 5 नंबर में 5 नंबर का यह भी क्वेश्चन है, कह रहा मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र और आरेख खींचे। 18 नंबर क्वेश्चन गेस है, दृष्टि दोष क्या होता है, इसके प्रकार, इसके कारण और निवारण को पर चर्चा करें। देखिए दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष हम बताए हुए थे, किसी भी आंख में जो दोष होता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और उस दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चारों दोषों के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन पे तो हम बेहतरीन तरीका से आपका एक वीडियो लाकर ही चर्चा किया था, अगर आप सभी नहीं देखे तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, सो 19 नंबर क्वेश्चन गेस क्या हुआ क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र क्या होता है, इसके सिद्धांत और क्रिया का यानी सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए परिनालिका और ये दोनों थोड़ा सा अब की बार के लिए हमें लगता है काफी महत्वपूर्ण होगा। ये अपना अनुभव बता रहा हूं। ठीक है, यह नहीं कहिएगा कि सर जी बोल दिए तो यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है तो यही आएगा, ऐसा बात नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि यह परिनालिका और विद्युत जनित अब की बार पूछने की काफी ज्यादा संभावना है। ठीक है, वो अवतल और उत्तल में A बराबर R/2 प्रमाणित करे, कभी कहेगा उत्तल दर्पण के द्वारा A/R2 को प्रमाणित करे या अवतल में, यह सब तो आपको आता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यह भी, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करना पड़ेगा। सचित्र में आप इसकी व्याख्या कीजिएगा तो बेहतर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन गेस किया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है दर्पण सूत्र अवतल उत्तल और लेंस सूत्र उत्तल अवतल। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, कभी कहेगा कि दर्पण सूत्र यानी कहेगा अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र को यानी सत्यापित करें, कभी कहेगा उत्तल सूत्र यानी उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र को सत्यापित करें, कभी कभी कहेगा कि लेंस में अवतल लेंस द्वारा लेंस के सूत्र को सत्यापित करेगा, उत्तल लेंस में यानी उत्तल लेंस के सूत्र को सत्यापित करें। तो इस प्रकार से यह चार क्वेश्चन है, समझिए तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि ऑफलाइन में भी काफी बार आपको इस क्वेश्चन का तैयारी करवाया गया होगा और मुझे जितना अनुभव है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी कराए हुए आप लोगों को यूट्यूब पर भी करा। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचकर इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। तो विद्युत मोटर, देखिए विद्युत मोटर हालांकि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है यह क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा इसको भी, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है ना आपके लिए काफी ज्यादा, हालांकि फिजिक्स में 5 नंबर में हम थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन वीवीआई किया हूं, लेकिन फिर भी इन सारे क्वेश्चन को एक बार 2 बार बना लेंगे ताकि आपका वहां पे जाएंगे, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, इन सारे में से कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग बेहतरीन तरीका से लिख कर आइएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन गेस क्या हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है धारावाहिक चालक इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे दिखाने के लिए ऑस्टेड के नियम का प्रयोग करें। तो ऑस्टेड के नियम क्या कहता है, इसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गेस किया हुआ 25 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। लास्ट क्वेश्चन गेस किया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को व्याख्या करें और आरेख खींचे। ठीक है, तो इसको व्याख्या भी करना पड़ेगा और आरेख भी खींचना पड़ेगा। देखिए एक नोट में डाला हूं, नोट में क्या डाला हूं इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन में की तैयारी मैं बेहतरीन तरीका से करवा दिया, फिर भी यहाँ पे एक नोट में डाल दिया। जैसे आप लोग क्या कीजिएगा 2019, 2020 और 2021 के 2 नंबर वाले यानी लघु उत्तरीय जितने भी प्रश्न होते हैं ना उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा फिजिक्स में। ठीक है, सिर्फ रिवीजन करना, क्योंकि तैयारी आप लोग किए होंगे, नहीं किए तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर इन तीनों साल से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बस आपको फिर लास्ट में वही कहूंगा कि जब आप एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ाई कर रहा होता है। तो आप बस सपना नहीं देखिए टॉप बनने का। ठीक है, यानी उसके लिए टॉपर जिस प्रकार से नींद त्याग कर पढ़ाई करते हैं तो अपना नींद त्यागिए, अपना होशो हवास को त्याग दीजिए, लेकिन बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिए। यही आपके लिए 15 दिन है जो आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स दिलवाएंगे, जिंदगी का फैसला करेंगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं बेहिचक। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।